वेलकम टू माय चैनल काजल शर्मा संस्कृत ग्रामर कोचिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप एक वचन का चार्ट। इसको पढ़ने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। शब्द रूप का एक वचन का चार्ट। विभक्तियाँ आप लोग जानते ही हैं, 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वीं व्यक्ति को हम संबोधन बोलते हैं। स्त्रीलिंग में अकारांत, इकारांत और ईकारांत में चार्ट कुछ इस प्रकार है। पहला और दूसरा हमें याद रखना पड़ेगा। तीसरे से हमारा चार्ट इस प्रकार है। या, यई, यहाँ, यहाँ, याम और हे संबोधन प्रथमा की तरह चलेगी। तो जो प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन में लिख देते हैं, बस आगे हे लगा देते हैं। और जो हमारा मूल शब्द में जो हम शब्द रूप चलाएंगे तो उसके पीछे इस चार्ट को लगा देते हैं, लिख देते हैं। जैसे या, यई, यहाँ, यहाँ, याम। ये हम मूल शब्द के चार्ट, मूल शब्द में जो शब्द रूप बनाएंगे उसमें मूल शब्द को इसके आगे जोड़ देंगे। जैसे अब हम स्त्रीलिंग में, जैसे हमने बनाया रमा का, रमा शब्द का रूप बनाया तो उसमें हम कैसे करेंगे। जैसे रमा प्रथमा तो हो जाएगी रमा, रमाम और तृतीय से हमारे चार्ट के अनुसार इस तरह चलेगा। रम्या, रम्या, रमाया, रमाया, रमाया और रमायाम। इस तरह से हमारा ये चार्ट के अनुसार शब्द रूप चलेगा। ये हमारे एक वचन का चार्ट है जो कि हमने केवल एक वचन में बनाया है। और जो आपको मैंने द्विवचन और बहुवचन में पहले की वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो आप उसमें से मेरे चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। वीडियो देख के चार्ट को समझ सकते हैं। अब दूसरा है स्त्रीलिंग में उकारांत और ऊकारांत। इसमें शब्द रूप का चार्ट इस प्रकार है। पहला और दूसरा हमें याद रखना पड़ेंगे। तीसरे से तृतीय से हमारा चार्ट इस प्रकार है। तृतीय विभक्ति से वा, वई, वाहा, वहा, वाम। इसमें मूल शब्द को आगे जोड़ देते हैं और बाकी हमारा चार्ट इस प्रकार ही रहता है। चार्ट के आगे केवल मूल शब्द को जोड़ देते हैं। जैसे बधू, बधू का हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथमा और द्वितीय हो जाएगी बधू और बधूम। तृतीय से हमारे चार्ट के अनुसार इस तरह चलेगी वधवा, वधवे, वधवा, वधवाहा और वधवाम। पुल्लिंग में इकारांत का चार्ट कुछ इस प्रकार है। प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय को हमें याद रखना पड़ेगा। तृतीय से हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार है। ना, ये, एहे, एहे, औ। इसमें मूल शब्द को आगे जोड़ देंगे और बाकी का चार्ट इस प्रकार हम लिख देंगे। केवल चार्ट के आगे मूल शब्द को जोड़ देते हैं। जैसे पुल्लिंग में हम शब्द रूप बनाएंगे इकारांत का। जैसे हमने बनाया कवि का, तो कवि का हो जाएगा प्रथमा और द्वितीय में कवि ही, कबीन। तृतीय से चार्ट के अनुसार हमारा शब्द रूप इस प्रकार है। कविना, कविये, कवे, कवेहे, कवेहे, कवऊ। और जो हमारा संबोधन है उसमें केवल प्रथमा विभक्ति ही चलती है, उसी को लिख देते हैं, बस आगे हे जुड़ जाता है। इसी प्रकार पुल्लिंग में हमारा उकारांत का शब्द रूप का चार्ट इस प्रकार है। प्रथमा और द्वितीय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तृतीय से हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार है। ना, वे, ओ, ओहो, औ और हे प्रथमा। यानी हे प्रथमा से मतलब ये है कि हे को हम आगे लिख देंगे और बाकी हमारी जो प्रथम विभक्ति है उसी के अनुसार संबोधन को लिख देंगे। जो प्रथमा होती है वही संबोधन होती है, बस आगे हे को जोड़ देते हैं। अब हम उकारांत पुल्लिंग में बनाएंगे। उकारांत पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीय उसी प्रकार चलेंगी।
याद रखना पड़ेगा। बाकी तृतीय से हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार है। ना, वे, ओ, ओहो, औ, हे प्रथमा, यानी हे को आगे लगा देंगे और प्रथमा विभक्ति लिख देंगे और इसके चार्ट के आगे मूल शब्द को जोड़ देंगे। जैसे हम उकारांत पुल्लिंग में गुरु के शब्द को के रूप को बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे। प्रथमा में गुरुहु, द्वितीय में गुरुम और तृतीय से चार्ट के अनुसार इस प्रकार चलेगा। गुरुना, गुरुवे, गुरोह, गुरोह, गुरऊ। और जो हमारी संबोधन रहेगी उसमें आगे हे को जोड़ के और प्रथमा विभक्ति ही लिख देते हैं। इसी प्रकार तीनों लिंगों में हलंत वाले जो शब्द होते हैं जिनके अंत में हल आता है उसे हलंत वाले शब्द कहते हैं। तो प्रथमा और द्वितीय को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तृतीय से हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार है। आ, ए, आहा, आहा, ई और हे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही संबोधन चलती है, केवल आगे हे जुड़ जाता है। इसी प्रकार तीनों लिंगों में ऋकारांत में हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार है। इसे हमने प्रथमा और द्वितीय के साथ भी इसको प्रथमा और द्वितीय भी इसमें जोड़ा हुआ है का चार्ट में। तो इसमें ता, तरम, त्रा, त्रे, तुहु, तुहु, तरी और जो हमारी संबोधन है वह प्रथमा के अनुसार ही चलेगी, केवल आगे हे जुड़ जाता है। जैसे ऋकारांत में हम पिता का बनाएंगे तो पिता का हो गया पिता, पितृ, पितृ का बनाएंगे जो पिता के उसमें चलेगा तो पिता का हो गया पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुहु, पितुहु और पितरी। और जो हमारा संबोधन है वह प्रथमा के अनुसार ही चलेगा, केवल आगे हे जुड़ जाता है। इसी प्रकार हमारा पुल्लिंग में पति और सखी का जो चार्ट है वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हमें याद रखना पड़ेगी। तृतीय से हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार है। या, यई, युहु, युहु, यऊ, हे प्रथमा। संबोधन में आगे हे को जोड़ देंगे और बाकी प्रथमा के अनुसार ही विभक्ति लिख देंगे। जो प्रथमा विभक्ति है वही हम संबोधन में लिख देंगे। इस चार्ट में यदि अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।